बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, पर उसके बाद मेरा मन बदल गया। कुछ ऐसा ही लगता है हुआ परेश रावल के साथ, जिन्होंने हेरा फेरी 3 को सडनली छोड़ दिया। आपको याद दिला दें कि 3 अप्रैल 2025 को ये सिलसिला शुरू हुआ था, व्हेन द ओरिजिनल टीम ऑफ द हेरा फेरी फ्रेंचाइज, परेश रावल, सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार, दे शॉट अ टीजर एंड अ सीन विद डायरेक्टर प्रियदर्शन फॉर हेरा फेरी 3। लेकिन 17 मई को सडनली परेश रावल उठे और खबर आई कि ही हैज वॉकड आउट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द फिल्म। उसके बाद से लेके अब तक माहौल काफी गर्म हो चुका है। अक्षय कुमार, बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, हैज सूड परेश रावल फॉर 25 करोड़। द बिगर क्वेश्चन इज, what is the price to pay for unprofessionalism in the film industry? परेश की लीगल टीम ने रीजंस दिए, राइट फ्रॉम द फैक्ट कि उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, अभी उन्होंने कोई लॉन्ग फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, एक टर्म शीट या जिसे एमओयू कहते हैं वो साइन किया। उनकी जो फीस, जो एक्चुअली उनकी मार्केट प्राइस से ट्रिपल फीस है, उनको 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे इस फिल्म को करने के लिए। कहा गया ये कि वो खुश नहीं थे इस बात से कि वो पैसे उन्हें 2 साल या 1.5 साल जब तक फिल्म बनती उसके बाद मिलते, एंड ही वॉजंट कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन ये तो इंडस्ट्री की बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि टर्म शीट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसको कब किस स्टेज पे कितना पैसा मिलेगा। और परेश जी, आपको ये सब बातें एमओयू साइन करने से पहले क्यों नहीं समझ में आई? फिल्म को छोड़ देना पैसे लेने के बाद, चाहे वो कितने भी पैसे हों, दैट रादर रीक्स ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। अगर अनप्रोफेशनल लोग हैं तो उसी तरह बहुत प्रोफेशनल लोग भी हैं जिन्हें अपना काम बहुत शिद्दत से करना आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 2007 में शाहिद कपूर और करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट बन रही थी। डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की फिल्म थी, और इम्तियाज़ अली ने ये खुद बताया कि कैसे फिल्म के एंड तक पहुंचने तक शाहिद और करीना, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ में एक रिलेशनशिप में थे, उनका ब्रेकअप हो चुका था। अब आपको पता ही है कि ब्रेकअप के बाद कैसी टेंस सिचुएशन होती है, लेकिन शाहिद और करीना दोनों ने इंश्योर किया कि ब्रेकअप के बावजूद वो फिल्म की शूट को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस। कुछ टाइम पहले न्यूज़ आने लगी कि रणवीर सिंह एक फिल्म कर रहे हैं राक्षस, जो कि साउथ के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की फिल्म है। लेकिन अचानक से फिर न्यूज़ आई कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते रणवीर हैज़ क्विट राक्षस। अब आपको बता दें कि ये जो टर्म है ना, क्रिएटिव डिफरेंस, इसका ना सर है ना पैर। जब लोगों को सच्चाई नहीं बतानी होती, बेचारे फैंस के सामने भी क्लीन नहीं आना होता और दुनिया को भी कुछ नहीं बताना होता, तो सारा बिल क्रिएटिव डिफरेंसेस के ऊपर फाड़ देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। अब असली रीजन क्या था राक्षस के केस में, ये कभी बाहर निकल के आया ही नहीं। बोथ पार्टीज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया अबाउट व्हाई द फिल्म इज नॉट वर्किंग आउट, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि कारण यहाँ भी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ही था। आपको याद होगा कि सलमान खान की 2019 में एक फिल्म आई थी भारत, जिसमें कटरीना कैफ ने उनके ऑपोजिट काम किया था। पर क्या आपको मालूम है कि प्रियंका चोपड़ा पहले फाइनलाइज की गई थी इस रोल के लिए, और शूट शुरू होने से सिर्फ 5 दिन पहले प्रियंका डिसाइडेड टू लीव दिस फिल्म, और रीज़न ये बताया गया कि उनकी शादी होने वाली है निक जोनस के साथ। सलमान खान ऑफ कोर्स बीइंग द प्रोड्यूसर वाज वेरी अनहैप्पी, एंड काफ़ी अलग अलग इंटरव्यूज़ में सलमान खान ने ये बताया कि प्रियंका ने कितना चेज़ किया था उनको इस फिल्म को साइन करने के लिए। इनफैक्ट सलमान खान ने बताया कि उनकी सिस्टर अर्पिता खान को प्रियंका मस्ट हैव गिवन हर 1000 calls to request her to cast her in भारत। लेकिन फिर भी जब उन्होंने फिल्म को छोड़ना था तो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ दिया, और इवेंचुअली सलमान खान की क्लोज फ्रेंड कटरीना कैफ, शी हैड टू पिच इन एंड देन शी डिड द फिल्म। फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है जैसे आप जानते हैं, और उसमें प्रोड्यूसर्स का करोड़ों रुपया लग जाता है, इसलिए एक्टर्स की अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। इस बारे में बात करने के लिए राइट एंगल के ऋषभ सूरी के साथ जुड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनिल शर्मा, जो गदर जैसी फ्रेंचाइज के लिए जाने जाते हैं। सुनिए अनिल शर्मा का इस बारे में क्या कहना था। फाइनेंशियली कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक फिल्म को जब कोई एक्टर डेफिनेटली फाइनेंशियली अगर कोई बड़ा एक्टर छोड़ता है तो फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपने उस एक्टर के बेस पे आपने अपना सारा सेटअप बनाया है, सारा फाइनेंस ऑर्गेनाइज किए हैं, एग्रीमेंट्स आपने किए हुए हैं लोगों के साथ कि ये एक्टर होंगे, वो फिर इनसे सड़ जाएंगे क्योंकि वो आपने जो लिख के दिया है वो हुआ नहीं। तो ये तो होगा ही ना। कोई भी चीज जब एग्रीमेंट से फॉलो आउट होगी तो नुकसान होगा ही होगा। एक्टर से आप जबरदस्ती करा भी क्या लोगे? अगर वो कहे मैं कर रहा हूँ तो हाँ मैं कर रहा हूँ, चलो आपको करनी है, मैं शॉट ही नहीं दे रहा हूँ ढंग से, तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? सही बात है सर। आप मुझसे एक्टिंग तो नहीं करा सकते जबरदस्ती। मेरे को ऐसी खराब एक्टिंग आती है, मैं कर रहा हूँ। तो फिल्म जो है मोहब्बत से ही होती है,
लड़ झगड़ के कभी नहीं हो सकती। तो राक्षस, हेरा फेरी 3 और भारत तो रहे एग्जाम्पल्स जहां पर एक्टर्स ने फुल फ्लेजेड शूट शुरू करने से पहले क्विट किया है, लेकिन ऐसे भी कई केसेस रहे हैं जहां पर शूट शुरू होने के बाद और काफी हद तक फिल्म शूट होने के बाद भी एक्टर्स हैव लेफ्ट फिल्म्स। तो हीरो नंबर 1 एक फिल्म बन रही थी, नॉट द पुरानी वाली हीरो नंबर 1 बट हीरो नंबर 1 दोबारा बन रही थी, जिसमें टाइगर श्रॉफ लीड रोल प्ले करने वाले थे। द फिल्म वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पूजा एंटरटेनमेंट, ओन्ड बाय वाशु भगनानी, जैकी भगनानी। तकरीबन 40% फिल्म शूट हो गई और उसके बाद अब उस फिल्म का कोई अता पता नहीं है। फिल्म के यूनिट के कुछ सोर्सेज बताते हैं कि टाइगर श्रॉफ डिसाइडेड टू शो द रशेस ऑफ द फिल्म। एक जाने माने फिल्म मेकर उनके फ्रेंड है जिनको उन्होंने वो फिल्म दिखाई और उसके अगले दिन से टाइगर ने सेट पे आना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ इसका कोई खुलासा ऑफिशियली नहीं हुआ है अभी तक, पर फिल्म पे करोड़ों रुपए खर्चे हो चुके हैं प्रोड्यूसर के ऑलरेडी। कार्तिक आर्यन और करण जौहर एक फिल्म बनाने वाले थे, दोस्ताना 2, विच वॉज द सीक्वल टू दोस्ताना विच वॉज द 2008 ओरिजिनल। उस फिल्म में जानवी कपूर भी थी। अब सुनने में यह आया था कि कार्तिक, आफ्टर शूटिंग रफली 30-40% ऑफ द फिल्म, ही बिगैन टू डिमांड चेंजेस इन द स्क्रिप्ट और मेकर्स को उनके बताए हुए चेंजेस पसंद नहीं आ रहे थे एंड दे हैड अ मेजर फॉल आउट। सो वन फाइन डे धर्मा प्रोडक्शंस, जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला कि कुछ प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस के चलते फिल्म को रिकास्ट कर दिया गया है। वो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि धर्मा प्रोडक्शंस ने ये अनाउंस कर दिया कि वो कार्तिक आर्यन के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। कट टू, आज करण जौहर और कार्तिक आर्यन फिर से साथ में एक फिल्म करने वाले हैं, विच इज नॉट दोस्ताना 2 बाय द वे। फिल्म इंडस्ट्री में दुश्मनी और दोस्ताना बहुत जल्दी बदल जाता है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंस्टेंस हुआ था मधुर भंडारकर की 2012 में आई फिल्म हीरोइन में। 2011 में कैन फिल्म फेस्टिवल में मधुर along with the producer Ronnie Screwvala and Aishwarya Rai Bachchan, who was going to play the lead role, they had unveiled the poster. लेकिन फिर ऐश्वर्या ने ये फिल्म छोड़ दी। According to a blog post by मधुर भंडारकर, ऐश्वर्या had not told them by then कि वो प्रेग्नेंट थी। He wrote, and I quote, "The truth was hidden from us. We learnt about the entire thing from news channels like the rest of the world, that the said actress was 4 months pregnant. This decision of pulling the plug had a devastating effect on me. It was like an avalanche collapsing on me. I was in a state of total shock and depression." They could not go ahead with the film because the role involved things like exposure and smoking, which wouldn't have been healthy for a pregnant woman. Ultimately, करीना कपूर ने हीरोइन में लीड रोल किया। ऐश्वर्या राय ने तो वैसे इस कंट्रोवर्सी पे कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन उनके फादर इन लॉ एक्टर अमिताभ बच्चन एट दैट टाइम हैड रिपोर्टेडली डिफेंडेड हर इन हिज ब्लॉग. He had written that everyone knew that Aishwarya was a married woman when she signed the film. So you mean to say that actors cannot get married or have children? I don't think this can be a part of any contract. अब यहाँ कौन सही है कौन नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, बट प्रोड्यूसर के लिए बहुत नुकसान हो गया, एक्टर के लिए भी ऑफ कोर्स नुकसान हुआ, बट दीज आर पर्सनल सर्कमस्टांसेस दैट कैन लीड टू अ पार्टिंग ऑफ वेज. अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो हम आपको बता दें कि एक्टर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सब कुछ ऑफ कोर्स मेंशन्ड होता है कि वो कितनी फीस के लिए कितना काम करेंगे, कितने दिन की शूट होगी, कैसे कैसे उनको पैसा मिलेगा. Under the Indian Contract Act 1872, agreements between actors and producers are legally binding. Breaching such contracts can result in lawsuits, जैसे अब ये हेरा फेरी 3 के केस में हो रहा है, claims for damages and injunctions. कभी कभी ऐसे clauses भी होते हैं जहाँ पर makers can put forward certain conditions. हाल ही में प्रभास की एक अपकमिंग फिल्म है स्पिरिट, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई क्योंकि उसकी कास्टिंग में चेंज हुआ है. दीपिका पादुकोण was supposed to do the film स्पिरिट, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने फिल्म मेकर्स के सामने रखे जिसके बाद बात गड़बड़ हो गई. फाइनली दीपिका पादुकोण उस फिल्म से बाहर है और अब तृप्ति डिमरी को कास्ट कर दिया गया है. तो दीपिका पादुकोण का स्पिरिट से बाहर हो जाना कुछ इस हद तक अनप्लेजेंट हो गया है कि अब दोनों तरफ से इस टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, जो जिससे साफ पता चल रहा है कि लोग एक दूसरे पे डिग ले रहे हैं. जैसे कि ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि क्लियरली दीपिका पादुकोण की तरफ से है कि ऐसा क्या गलत किया एक वर्किंग मदर ने जब उन्होंने ये कहा कि वो 6-7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी. सिमिलरली डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक ट्वीट डाला है जिसमें उन्होंने ये ब्लेम किया है कि फिल्म की कास्टिंग चेंज होने के बाद किसी ने उनकी फिल्म की स्टोरी को लीक कर दिया. तो आप समझ रहे हैं कि वो भी एक डिग लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है कि एक एक्टर एक फिल्म की अनाउंसमेंट्स और कभी कभी शूट के बाद फिल्म को छोड़ देता है, तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंटनेस इन द मीडिया, नो मैटर हु इज राइट और रॉन्ग हियर.
The Right Angle with Sonal Kalra.